जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कारशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कार्तिक मास की आज 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुंभकर्णहननं एतद्धि रामायणं। विष्णु भगवान की जय। एक समय तब जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया, और वह राहु इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़े क्रोध किया। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र इंद्र को सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया, और ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुछ ही में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की, इस कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया, सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंद नवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की संख्य ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों में आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य और मृत्युंजयी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर, मेरे साथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं, जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव। इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जाकर पहुंचा। अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था। उसने जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। बस पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने गए, द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पे उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, तुम लोग जब जलंधर को नहीं जीत सकोगे, पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर
अमरावती प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं गुफाओं के शरण में चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आपने कार्तिक मास की 11वें अध्याय कथा सुनी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।